हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10वीं के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें बहुपद दिया हुआ है। तो पहले हम कुछ बहुपद के फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर की। तो पहले हमें कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट 2 या 3 वो लिखा देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद में पहले तो हम देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर बहुत सारे पद, जैसे किसी में एक पद होता है तो उसे एक पद ही बोला जाता है, किसी में 2 पद होते हैं उसे द्विपद बोला जाता है, और किसी में अगर 3 पद हो तो उसे त्रिपद बोला जाता है, त्रिपद। और अगर किसी में 4 पद हो तो उसे बहुपद बोले ही जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले कुछ होते हैं, उन फॉर्मूले को लिखना होता है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, एग्जांपल फॉर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू इज बाई 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जो a होगा वो x का गुणक होगा, जो a होगा हमारे पास में वो x² का गुणक होगा, लेकिन जो b होगा हमारे पास में वो x का गुणक होगा, और जो c है ना वो अकेली संख्या होगी। जिस प्रकार गिनती में की संख्या होती है 1 2 3 4, वो हमारे पास में c होगा। अभी एक होता है शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू इज बाई माइनस बी बटा में ए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x का गुणा बटे में a का मतलब होता है x² का गुणा। उसके बाद शून्यकों का होता है गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल इज बाई सी बाई ए, सी बटा में ए। इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बटे में x² का गुणा। याद रखना, जिस प्रकार यहाँ a का मान अगर 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा। अगर हमारे पास में यहाँ a का मान 5 है तो यहीं पर भी क्या आएगा, 5 मान आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 मान आएगा। जिस प्रकार एग्जाम्पल में किसी समीकरण को लूंगा तो यहाँ पर अगर मैंने 5 रखी है तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा। इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। चलिए तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्नमाला को कि किस प्रकार कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, जैसे भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, एक फॉर्मूला ये होता है। 10 इस 3 से हमें काम चल जाएगा। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। 2.1 इतनी कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, और बात करते हैं सीधी 2.2 की। 2.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। चलिए तो पहले तो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद में शून्यकों गुणकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। और सत्यता की जांच किस प्रकार होगी, सत्यता की जांच हमें जो फॉर्मूला दिया होता है, जैसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, उसी फॉर्मूले से इसकी सत्यता की जांच होगी। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। हमारे पास में x² माइनस के 2x माइनस के 8। अभी मैं पहले तो इनके गुणनखंड करूंगा, गुणनखंड करूंगा। मैं गुणनखंड कैसे करूंगा कि x को इसके साथ गुणा करूं 8 को, तो मेरे पास में आ जाना चाहिए 8x²। गुणा करूं तो मेरे पास में आ जाना चाहिए 8x²। अगर जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, माइनस के 2x। अब वो संख्या लिखते हैं ताकि गुणा करने पर हमारे पास में 8 आ जाए। तो मैं पहले संख्या
इंटू 4, इसको इसके साथ गुणा करेंगे 2 चौके 8, और 4 इंटू 2 ये तो वही संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर 1 इंटू 8 बराबर में 8। अभी देखो मैं इसको इसके साथ गुणा करूं तो चलो हमारे पास में 8 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इनमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 9, घटाऊंगा तो हो जाएगा 7, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस के 2 चाहिए। चलो तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस के 2 और इसको लिख लेता हूँ माइनस के 4। अभी इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है माइनस के 8, और अभी माइनस के 8 ही चाहिए। उसके बाद में अगर हमें चाहिए इनमें जोड़ूं या घटाऊं, -4 में से अगर प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे मेरे पास में 2, और अभी माइनस के 2x चाहिए तो मैं इसके साथ x और लगा दूंगा। अब -4x में से अगर 2x जाएंगे तो माइनस के 2x है, इसका मतलब हमारे जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, 2x और माइनस के 4x। अब मैं इस टुकड़े की जगह यानी 2x की जगह ये रख देता हूँ। चलिए तो इनको रखता हूँ, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब बराबर में यहाँ 0 है तो मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x बाहर चला गया, पीछे रह गया हमारे पास में x। अभी यहाँ से 4 तो रहने देते हैं, अभी x यहाँ से बाहर चलेगा तो यहाँ रहेगा माइनस के 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस के 2 भी बाहर चले गए, पीछे हमारे पास मिलेगा x, और इसका इसके अंदर कॉमन लेंगे तो यानी भाग देंगे तो 2 चौके 8। अगर हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है इसका यही पता चल जाता है कि अगर ये x - 4 अगर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ सही जा रहे हैं। चलिए तो मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, एक पर दोनों पदों में से मैं कॉमन लेता हूँ x - के 4 और लेता हूँ x प्लस के 2, और इनके बराबर तो मैं लेता हूँ 0। अभी x माइनस के 4 बराबर में 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस के 4। एक तो हमारे पास में प्लस के 4 हो गए, एक x प्लस के 2 इक्वल इज 0, ये प्लस के 2 उस साइड में जाएंगे माइनस के 2, और एक x का मान आ गया हमारे पास में 2। अब हम गुणाकों की सत्यता की जांच करते हैं, गुणाकों के सत्यता की जांच करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में। अभी ये बोल रहा है अल्फा प्लस में बीटा, यानी दोनों का मान जो हमारे पास में आए हैं उनको मैं अगर जोड़ूं या घटाऊं कैसे, अल्फा का मान मैं लेता हूं प्लस के 4, बीटा का मान लेता हूं माइनस के 2, तो क्या हमारे पास में प्लस के 2 आ रहे हैं, ये आने चाहिए हमारे पास में प्लस के 2। चलिए तो माइनस के b बटा में a ये होता है, तो माइनस b माइनस का माइनस रख लिया, b का हमारे पास में मान क्या है माइनस के 2, माइनस के हमारे पास में b का मान है 2 और a का मान हमारे पास में क्या है 1 है, तो मैं 1 रखता हूँ। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस और 2 के 2 बटे में 1, इसका इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास में 2। क्या हमारे पास में प्लस के 2 आ रहे हैं शून्यकों का योगफल, बिल्कुल आ रहे हैं, इसका मतलब शून्यकों का योगफल तो सत्य है। अब शून्यकों के गुणनफल कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल इज c बाई a। अब गुणनफल करेंगे तो हमारे पास में 2 टुकड़े ये आए थे, एक आए थे 4 इंटू माइनस प्लस के 4 इंटू माइनस के 2, 4 को 2 के साथ गुणा करूंगा माइनस के 8। अगर हमारे पास में ये आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करेंगे। हमारे पास में c का मान है माइनस के 8 बटे में a का मान हमारे पास में 1 है, इसका इसके अंदर भाग देंगे माइनस के 8। क्या हमारे पास में शून्यकों का गुणनफल माइनस के 8 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इसकी मतलब हमारे सत्यता की जांच है वो सही है, जो हमने शून्य निकाले वो एकदम क्या है सही है। चलिए तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा नंबर पहले का दूसरे लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस में 1। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए 4s की स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ा या घटाओ तो क्या आना चाहिए माइनस के 4s आना चाहिए, 4s आना चाहिए।
तो ऐसे मेरे पास में अभी देखते हैं क्या टुकड़ा बनता है हमारे पास में। ऐसे संख्या को गुणा करो ताकि हमारे पास में 4 हो जाए। जैसे माइनस के 2 इंटू में माइनस को 2 के साथ गुणा करूंगा, माइनस को माइनस के साथ गुणा करूंगा, प्लस के 4 अगर माइनस को 2 और माइनस को 2 को मैं जोड़ूंगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। चलो तो अभी हमारे पास में टुकड़े क्या आ गए, माइनस के 2 और माइनस के 2। मैं इस टुकड़े की जगह वो माइनस 2s माइनस के 2s रख देता हूँ। 4s के माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस में 1 इक्वल इज ए 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और एक आ रहा है s, तो इसमें रहेगा 2s माइनस 2s बाहर चला गया, पीछे हमारे पास में रहेगा 1। अभी हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस के 1, माइनस का 1, ये 2s का 2s बड़ा है, इसके अंदर गुणा करेंगे माइनस का 1। अभी ये पद और ये पद हमारे दोनों समान है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक है जो राइट चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, हमारे पास में आएगा 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1, इसके बराबर में 0 रखूंगा। 2s माइनस के 1 बराबर में 0, 2s बराबर में प्लस का 1, ये 2 इसके साथ गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा भाग में 1/2, यानी एक तो s का मान 1 बाई आ गया 2, वो भी किस चीज का, प्लस का। इसी पे रखेंगे और दोबारा तो 2s माइनस के 1 बराबर में 0, 2s बराबर में आ गया हमारे पास में 1, 2s बराबर में 1। अब ये 2 इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो उस साइड में किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। इसका मतलब s के दोनों मान क्या आ गए हमारे पास में, समान आ गए, s के मान दोनों हमारे पास में क्या आ गए, समान आ गए। अभी हम क्या करते हैं, इनके शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो यही बात होगी, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, माइनस के b बटा में a, b बटा में a होंगे तो b का मान हमारे पास में क्या है, माइनस के 4 बटे में a का मान हमारे पास में क्या है, ये। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसके b होगा तो ये इसका मान और b का हमारे पास में मान माइनस के 4, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे a, 4 में 4 का भाग देंगे a, और उसके बाद में इसका आएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अभी आप देखोगे कि एक तो हमने गलत निकाला, यहाँ तो क्या हो रहा है, 1/2 है, लेकिन याद रखो कि हमें यहाँ शून्यकों का योगफल है और हमारे पास में शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, यानी अल्फा प्लस में बीटा। अभी 1/2 प्लस में 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, दोनों का ऐसे लिया 2, भाग देंगे 1 प्लस में 1, 2 बटे में 2, एक बार यही आ रहा है हमारे पास में a। अभी आ रहा है हमारे पास में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा इक्वल इज बाय c बाय 1a। तो अभी में c का मान हमारे पास में क्या है, c का मान हमारे पास में 1 और b का मान हमारे पास में क्या है, 4। और इसी प्रकार इनका अगर करेंगे अल्फा इनटू बीटा तो 1/2 इनटू 1/2 करेंगे, 1 को 1 के साथ करूंगा 1, 2 को 2 के साथ करूंगा 4, और यही बात हमारी यहाँ आ रही है। इसके मतलब ये हमारा शून्यकों की सत्यता की जांच होगी। अभी 6 नंबर क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह है, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया, सॉरी 6 नंबर नहीं 3 नंबर, इसमें बस इतना दिया है 6x² - 3 - 7x। इसको देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि x का मान अचर से पहले नहीं बाद में दे दिया है, और इन सभी में अचर का मान है जो बाद में दिया हुआ है। तो चल क्या करते हैं हम, इसको ऐसे करते हैं 6x² - 7x - 3 इक्वल इज बाय 0। पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं, यानी इनको सही लिख लेते हैं, उनके बाद इनका गुणनखंड कर लेते हैं। अभी देखो हमारे पास में 6 को 3 के साथ गुणा करूंगा, 6 दिए 18, लेकिन प्लस के नहीं माइनस के। अब मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है, ऐसी संख्या देखनी है ताकि मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में माइनस के 18 आ जाना चाहिए, जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास में माइनस के 7 आ जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास में ऐसी संख्या सोचो जो 18 आ जाए। एक तो देखो 6 और 3 होता है, 6 और 3 6 12 6 दिए 18, एक होती है 9 × 2 बराबर में 18। अब देखो अगर मैं 6 और 3 को जोड़ूं तो मेरे पास में 9 हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस के 7। तो हमें पता है कि ये तो नहीं होंगे,
अब देखो अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 9 और प्लस में 2 11 हो जाएंगे, लेकिन घटाओ 9 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो कितने बचेंगे 7, लेकिन किसके माइनस के। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इसको कर दूं प्लस, अभी भी इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 9 में से 2 हो जाए हमारे पास, माइनस के 7 बचते हैं। अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो माइनस के 18, इसका मतलब हमारे पास में टुकड़े क्या होंगे माइनस के 9 और प्लस के 2। इस प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में 4u² प्लस के 8u। अभी इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारा कुछ दे दिया, 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सारा दे दिया, लेकिन कुछ चीजें नहीं दी। जैसे यहाँ जो अंक होता है वो नहीं दिया, सी का मान नहीं दिया, बराबर में यहाँ क्या दे दिया 0 दे दिया। तो अभी हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं, पहले तो मैं क्या करता हूं इन दोनों में से 4 और एक u कॉमन ले लेता हूं। तो इनमें से कॉमन रहे पीछे यहाँ रहेगा u प्लस में 2 इक्वल इज 0। ये इनके साथ गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा भाग में, तो हमारे पास में u प्लस में 2 बचेंगे और बराबर में रह जाएगा 0। अभी u बराबर में ये प्लस के 2 उस साइड में जाएंगे माइनस के 2, यानी हमारे पास में किसका मान है u का मान है गुणा पहला गुणनखंड है माइनस के 2। अभी हम करते हैं कि शून्यकों की सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस के b बट्टा में a। b का मान हमारे पास में क्या है 8, b का हमारे पास में माइनस के प्लस के 8, a का मान हमारे पास में 4। इनको अगर मैं गुणा करूंगा, सॉरी यहाँ माइनस है, गुणा करूंगा तो माइनस के 2। क्या हमारे पास में ये 2 आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ माइनस के 2 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हमारे क्या है सत्यता की जांच सही है। उसके बाद में गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी का मान हमारे पास में 0 है, a का मान हमारे पास में 4। पहले बता दिए गए यहाँ 4 होगा तो इसका मतलब यहाँ भी a का मान क्या होगा 4 होगा। इसके अंदर भाग देंगे तो मान आएगा हमारे पास में 0, और यहाँ हमारे पास में c का मान नहीं है, 0 मान है, तो इसका मतलब हमारे सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई कंप्लीट। अभी एक क्वेश्चन और है t² माइनस के रूट 15, t² माइनस के 15, ये क्वेश्चन नंबर है 5। इसको क्या करते हैं कि इसके स्क्वायर का पद है, लेकिन यहाँ पर जो x का पद है ना वो गायब कर दिया। x स्क्वायर है मेरे पास में, लेकिन x का पद गायब कर दिया। अभी मैं इसको कैसे प्रकार लिख सकता हूँ ताकि मैं गुणा या घटाऊं जो भी हो मेरे पास में इस प्रकार वापस आ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t माइनस रूट 15 और t प्लस के रूट 15 बराबर में 0। अभी इसको गुणा करके देखते हैं, t को t के साथ गुणा करेंगे, t² t को रूट 15 के साथ करेंगे प्लस के रूट 15 t रूट 15। अभी इसको इसके साथ करेंगे माइनस के t रूट 15 और 15 को 15 के साथ करेंगे माइनस के 15। इससे ये कैंसिल हो जाएगा t² माइनस के 15। इसका मतलब हम टुकड़ा कर सकते हैं t माइनस के रूट 15 और t प्लस रूट 15। चलिए तो इनके टुकड़े हो गए t माइनस के रूट 15 और t प्लस में रूट 15। इनका मान मैं बराबर में 0 रख देता हूँ, तो इनके बराबर में 0 रखूंगा। t माइनस के रूट 15 इक्वल इज 0, ये माइनस के 15 उस साइड में जाएंगे प्लस के रूट 15, और ये किस प्रकार हो जाएंगे, ये प्रकार हो जाएगा रूट 15, वो भी किसके माइनस के। अब सत्यता की जांच इसी प्रकार होगी, आप कर लोगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या है कि हमें शून्य दे दिए, पहले इसमें क्या दे रखा था हमें बहुपद दे रखा था और हमने ज्ञात करना था शून्य। अब की बार हमें क्या दे दिया, अब की बार हमें दे दिए हैं शून्य दे दिए पहले, और हमें ज्ञात करना है ये द्विघात समीकरण की समीकरण किस प्रकार बनेगी, ये समीकरण ज्ञात करनी है। चलिए तो पहले हम समीकरण को ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला है 1/4 माइनस का
1। अभी हमारे पास में जो शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल बाई बी बटा में ए। तो हमारे पास में जो पहले क्रम से दिया होता है वो शून्यकों का योगफल दिया होता है। तो मैं इनका मान रख लेता हूँ योगफल 1/4। अभी 1/4 रख लेते हैं। उसके बाद में अभी इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/4। तो अभी हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल इज बाई सी बाई ए। अब c का मान हमारे पास में -1 है, लेकिन a का मान मैंने पहले बोल दिया, यहाँ a का मान यहाँ a का मान दोनों बराबर होंगे। तो मैं बराबर होगा तो यहाँ मेरे पास में 4 है, इसका मतलब यहाँ भी मेरे पास में मान आएगा 4। अभी हम इसको मान लिख सकते हैं, a का मान हमारे पास में क्या है 4 है, तो मैं 4 रख लेता हूँ। b का हमारे पास में मान क्या है -1 और c का मान हमारे पास में क्या है -1। अब हम इसकी व्यापक समीकरण में लिखते हैं ax² bx प्लस में c इक्वल इज बाई 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब हम इसके अंदर रखते हैं, जैसे a का मान मेरे पास में 4 है तो 4x² प्लस में b का मान हमारे पास -1 है, तो मैं इसको डायरेक्टली -x लिख सकता हूँ। c का हमारे पास -1 है तो इसका मान भी 1 रख सकता हूँ, और वो भी माइनस का है, बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात हो गए। क्या ज्ञात हो गए, द्विघात समीकरण। दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन हटके हैं, जैसे दूसरे का दूसरा √2 1/3। अब शून्य का भी हम ज्ञात करते हैं योगफल, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में b बटा में होता है a माइनस b का हमारे पास में क्या मान दिया √2। अभी हमारे पास में a का मान पता नहीं है, तो मैं a का मान लिख देता हूँ, सीधे छोड़ देता हूँ। अब हम ज्ञात करते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा में a होता है। c बटा में a 1/3 होता है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास में क्या मान आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये लिख दिया मैंने 3, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं अगर इनका वापस समीकरण बनाऊं तो मेरे पास में √2 ही आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, 3 का गुणा कर देता हूँ। अभी a का मान यहाँ आया तो मैं 3 को 3 से वापस कैंसिल करूंगा, तो मेरे पास में रूट बच रहा है या रूट आ रहा है। इसका मतलब मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ और 3 से ऊपर से गुणा कर देता हूँ। अभी मान हमारे पास में यहाँ 3√2/3 और यहाँ हमारे पास में 1/3। a का मान हमारे पास में 3, b का मान हमारे पास में -3/√2 और c का मान हमारे पास में क्या है 1 है। अब व्यापक समीकरण ये है, इसी समीकरण के अंदर वापस मान रख देते हैं। a का मान हमारे पास में 3 है तो 3x², b का मान हमारे पास में 3/√2 है तो इसका मान रख दिया, प्लस में c का मान 1 है इक्वल इज बाई 0। ये हमारे पास में क्या आ गई, समीकरण द्विघात समीकरण आ चुकी है। पर सॉरी, मैंने यहाँ आपको कुछ गलत करवा दिया, थोड़ा सा देखना यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास में c का मान है -1, लेकिन हमारे पास में c का -1 है, तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, मेरे पास में माइनस वापस 1 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने 4 में से 4 का भाग दिया, कुछ अलग होगा, तो मैं यहाँ भी क्या रखता हूँ 4 रखता हूँ, तो मेरे पास में इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास में 4 आएगा। क्या आएगा हमारे पास में 4, सॉरी पहले बता दिया। यहाँ क्या है कि c का मान हमारे पास में 1 आना चाहिए, माइनस का 1, तो इसको इसके साथ में अगर डिवाइड करूंगा 1/4 होगा तो कुछ अलग ही निकलेगा, लेकिन मैं यहाँ अगर 4 से इसको साथ गुणा कर देता हूँ तो इसके अंदर भाग देंगे -1 और हमें यही चाहिए था -1, सॉरी उसके लिए। और इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 3 नंबर 0√5। अब इसका करना पहले है शून्यकों का गुण योगफल अल्फा प्लस में बीटा माइनस के b बटा में a। अभी हमारे पास b का मान नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ मेरे पास में 0 रख लेता हूँ। a का मान हमारे पास में कुछ नहीं है, तो मैं 1 रख सकता हूँ। उसके बाद में ये आ जाएगा 0, इसका तो कुछ मान ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बाई a। c का मान मेरे पास में √5 बटे में लगाया 1, इसका भाग देंगे तो √5। अब इसी समीकरण के व्यापक समीकरण के अंदर रखेंगे, a का मान हमारे पास में 1 है तो खाली x² आ जाएगा,
b का मान हमारे पास में है क्या, b का मान 0 तो b का पद खाली हो जाएगा, और c का मान हमारे पास में क्या है √15 प्लस के √15। ये आंसर हो गए हमारे कंप्लीट। ये पहले 2.2 के पहला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं 2.3 को करते हैं। लेकिन 2.3 को करने से पहले उदाहरण नंबर आपको 9 देखना पड़ेगा। वो सरल तरीके में एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूंगा, उसी के रूप जैसा कौन सा होगा 9 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए तो हम 2.3 को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम 2.3 को स्टार्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx में हमें क्या करना है भाग देना है। मैं इनमें आपको एक एक भाग बता दूंगा, भाग आपको सभी को आते हैं तो मैं एक भाग बता देता हूं। जैसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 3 gx का भाग देना है x स्क्वायर माइनस के 2। अभी मैं क्या करूं, हमें चाहिए x की क्यूब, तो मैं इसको क्या गुणा करूं, किससे गुणा करूं कि मेरे पास में x की क्यूब आ जाए। तो अगर मैं इसको गुणा करूं x के साथ, किसके साथ, x के साथ, तो x के साथ गुणा हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा करूंगा x की क्यूब और माइनस का निशान इसके साथ करूंगा तो 2x आ जाएगा। अभी क्या करना है, इनमें ध्यान इतना रखना है कि हमें पहले तो इनमें जो अंक आए उसके, जैसे x स्क्वायर का पद है तो x स्क्वायर के पद के नीचे ही रखना है, उसके बाद उसका निशान चेंज करना है। चलिए तो मैं करता हूं, जैसे x की क्यूब, तो x की क्यूब नीचे रखता हूं, इसके पद के नीचे माइनस के 2x, कहां है x के पद यहां है तो मैं यहां रख लेता हूं 2x। अभी ये प्लस का माइनस के, ये माइनस के, ये हो जाएंगे प्लस के, ये कट जाएंगे प्लस और एक माइनस के, माइनस के 3x स्क्वायर 5 और 2 7x माइनस के 3। अभी मैं इसको किसके साथ गुणा करूंगी, मेरे पास में माइनस के 3x आ जाए। एक तो मैं माइनस के साथ गुणा करूंगा, उसके बाद में 3 के साथ गुणा करूंगा, तो माइनस के 3 के साथ करूंगा तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस गुणा करूंगा तो प्लस 3 2 6, किसके साथ के माइनस के 3 के साथ, वापस वही आएगा 3x स्क्वायर प्लस के 6। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको मैं काट दूंगा, बचे क्या मेरे पास में 7x और क्या है प्लस और माइनस दोनों है तो इसमें बच जाएंगे 3, वो भी किसके प्लस के। अभी 7x है मेरे पास में, यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो मैं इसको ये मेरे पास में आ गया, खत्म करता हूँ और ये हो जाएगा मेरे पास में शेष। अभी मेरे पास में अगला क्वेश्चन है, जैसे 3 नंबर करवाता हूँ, x की 4 माइनस के 5x प्लस में 6, gx मेरे पास में दिया हुआ है क्या 2 माइनस x की स्क्वायर, 2 माइनस x की स्क्वायर। तो क्या करता हूँ, पहले इसको सही लिख लेता हूँ, माइनस x स्क्वायर और प्लस के 2, इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ, माइनस के x स्क्वायर प्लस में 2, माइनस x स्क्वायर प्लस के 2। तो अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें चाहिए प्लस के x की 4, हमें चाहिए x के प्लस की 4। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस के साथ गुणा करूंगा और x स्क्वायर के साथ, प्लस x की 4 इसके साथ करूंगा माइनस के x की स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, किसके साथ किया मैंने गुणा x स्क्वायर के साथ, x की 4 माइनस के 2x स्क्वायर हमारे पास में नहीं है तो 2x स्क्वायर मैंने अलग लिख लिया और प्रतिपद को वैसा है जैसा का जैसा लिख लिया। अभी क्या करता हूँ मैं इसको, जैसे इसका मान चेंज कर दिया, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का और दोनों कट जाएंगे, ये जो रहा 2x स्क्वायर वो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद में मेरे पास में 5x प्लस में 6। अभी हमें लेकर आना है यहाँ किस चीज के, प्लस के 2x, तो मैं इनका अगर गुणा करूं किससे 2 से, माइनस के किससे करूं 2 से गुणा करूं तो प्लस के हो जाएंगे, 2 को 2 एक साथ के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे माइनस के 4, तो इसको इसके नीचे लिख देते हैं जो है वैसे माइनस के 4, फिर निशान चेंज कर देते हैं माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस के 5x और 6 और 4 कितने होते हैं 10, ये इसका क्या होगा शेष फल हो गया। तो ये 2.3 के ऐसे ही होंगे और 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा, इसमें दिया होगा
और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले उसको करते हैं 3 नंबर को, उसके बाद में 4 नंबर को करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके घात ऊपर लगेगी 4, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी घात होगी उसके उतने ही ज्यादा शून्य होंगे। अगर किसी के 6 घात है तो उसके शून्य हमारे पास में 6 होंगे। इसके हमारे पास में क्या है 4 घात है, इसके बाद में हमारे पास में कितनी घात है 4 घात है। ये 3x⁴ घात है, सबसे बड़ी 4 घात है। इसका मतलब इसके शून्य पे क्या होंगे 4 होंगे। दो शून्य हमें दिए हुए हैं, क्या क्या 5/3 और माइनस के 5/3। ये शून्य दिया है, हमें भाग देना है इसमें 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में हमें क्या करना है भाग देना है। उससे पहले हमें इनको सही करना होगा, इनको क्या करना होगा सही करना होगा। तो मैं सही करूंगा तो एक पद प्लस का लूंगा, एक पद माइनस का। x प्लस में √5/3 और क्या करेंगे इसको x माइनस के 5/3। अभी इसको इसके साथ गुणा करेंगे, या तो इस प्रकार कर सकते हैं या फिर एक फॉर्मूला होता है क्या a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस का पद होता है और a क्या होता है माइनस का पद होता है। तो मैं इनका सीधा डायरेक्टली वर्ग कर लेता हूँ, स्क्वायर माइनस 5/3 का वर्ग कर लेता हूँ। तो x² माइनस का 5 और 3 इनका लेस से लूंगा बराबर में 0। लेस है हमारे पास में 3 भाग देंगे और इसके साथ गुणा करेंगे 3x² माइनस भाग देंगे 1 और 1 को 5 के साथ 0/1 तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास में 3x² माइनस के 5 बराबर में 0। इसका हमें क्या करना है भाग देना है 3x² माइनस के 5, 3x² माइनस के 5। इसका हमें क्या करना है उसके अंदर भाग देना है। चलिए तो हम भाग देते हैं। मैं क्या किससे गुणा करूं, मेरे पास में 3x⁴ आ जाए तो मैं डायरेक्टली पता है कि x² है और इसको x² के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में। देखो इसको इसके साथ करेंगे 3x⁴, उसके बाद में इसके साथ करेंगे माइनस के 5x², माइनस कहां पर ये स्क्वायर का पद तो 5x²। अभी क्या करते हैं इसका निशान चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास में 6x³ 5 में से 2 जाएंगे प्लस के रह जाएंगे 3x² माइनस 10x माइनस के 5। अभी मैं इसको क्या गुणा करूं, किससे गुणा करूं ताकि मेरे पास में 6x³ आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, एक तो 2 से करता हूं और करता हूं x के साथ। 2 को 3 के साथ करूंगा 2 3 6, डायरेक्टली यही लिख लेता हूं 6x³ इसको इसके साथ करेंगे 10x क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 10x। इसके साथ गुणा किया मैंने प्लस के 2x के साथ, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में रहा क्या 3x² माइनस के 5। अभी मैं इसको किसके साथ गुणा करूं कि मेरे पास में 3x² आ जाए। तो देखो मुझे 3x² चाहिए, यहाँ भी 3x² है। इसका मतलब मैं अगर इसको 1 के साथ गुणा करूं तो ये वहीं पर आ जाएगा प्लस के 1 के साथ 3x² माइनस के 5। अभी निशान चेंज कर देता हूँ, ये माइनस के हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, इनका शेषफल क्या हो जाएगा 0 शेषफल हो जाएगा। अभी हमारे पास में 2 शून्य निकालने हैं तो इसके साथ निकालेंगे इससे 2x प्लस में 1। इसको इसके साथ गुणा करूं तो मेरे पास में x² आ जाना चाहिए, खाली जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास में 2x आ जाना चाहिए। तो ऐसा तो हमें पता है कि इनका अगर टुकड़ा कर देता हूं x तो हो जाएगा दोनों में से x² प्लस के भी x और प्लस के भी x प्लस में 1 इक्वल इज बाय 0। दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, इनमें से x कॉमन आ जाएगा, पीछे रहेगा x प्लस में 1 और इसके अंदर प्लस का क्या आ जाएगा एक कॉमन आ जाएगा तो x प्लस में 1 रह जाएगा और बराबर में क्या लिख देता हूं मैं
0 रख देता हूँ। तो x प्लस में 1 और x प्लस में 1 बराबर में 0। x प्लस में 1 0 बराबर में 0, तो x ये एक प्लस का उस साइड में जाएगा माइनस, इसका भी ये होगा x बराबर माइनस का 1, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों पर हमारे पास में दो शून्य क्या आ गया हमारे पास में माइनस का 1 और माइनस का 1। एस जैसा ही उदाहरण नंबर है आपके पास में यहाँ 9 पेज नंबर 39 पेज नंबर पे एक ऐसा ही उदाहरण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 4, यदि x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 को बहुपद gx से भाग देना है, किससे भाग देना है, gx से भाग देना है, तो भागफल और शेषफल में दिए हुए तो हम इसको gx ज्ञात करना है। चलिए तो हमने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया था, भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। जो हमारे पास में दिया है वो लिख लेते हैं। हमारे पास में भाज्य क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, और भाजक हमारे पास में क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखे हैं, तो मैं भाजक लिख लेता हूँ g और x। भाजक को क्या कहते हैं, gx कहते हैं, और इनटू भागफल हमारे पास में क्या है x माइनस के 2, और प्लस में शेषफल हमारे पास में माइनस के 2x प्लस के 4। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ये पद इधर प्लस का है तो इस साइड में आ जाएंगे, तो ये जो प्लस के हो गए वो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के होगा वो प्लस के। जैसे x क्यूब माइनस के 3x के प्लस x प्लस के 2, इस साइड आएंगे 2x प्लस माइनस के, इस साइड आएंगे प्लस के, ये प्लस के इस साइड में आएंगे माइनस, इक्वल इज gx इनटू x माइनस के 2। x क्यूब कोई पद नहीं है तो लिख लेता हूँ, x स्क्वायर का भी कोई पद नहीं है तो वापस वही लिख लेता हूँ, लेकिन x और x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3x यहाँ 2 और माइनस के सॉरी यहाँ क्या है 4 है, हमारे पास में क्या माइनस के 4 है, 2 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बराबर में gx इंटू x माइनस के 2। ये इसको साथ gx के साथ गुणा कर रहा है, इस साइड में आ जाएगा भाग में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 2, इसमें भाग देना है x माइनस 2 का। अभी हम इसके अंदर भाग देंगे, देते हैं चलो, x माइनस 2 का भाग देना है किसमें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 2 के अंदर। मैं इसको किससे गुणा करूंगी, मेरे पास में x की क्यूब आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक पद है x का 1 घात है, मैं x की 2 घात से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली यही लिख लेता हूँ x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। चलो मैंने किससे गुणा किया, x स्क्वायर के साथ, माइनस के हो जाएगा ये प्लस के हो जाएंगे, ये कट जाएगा, 3 में से 2 जाए क्या रह जाएगा मेरे पास में माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस में 3x और माइनस के 2। अभी मैं इसके किससे गुणा करूंगी, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के किससे, एक से तो वही नहीं होगा तो मैं कर लेता हूँ x से, तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 2x माइनस x के किससे गुणा किया मैंने, माइनस के x से, तो प्लस के 2x है प्लस में 2x, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल, ये क्या रह जाएगा, ये मेरे पास में रह जाएगा x माइनस के 2, x माइनस के 2। अभी मैं इसको किससे गुणा करूंगी, मेरे पास में x माइनस के 2 आ जाए, मैं 1 से गुणा करूंगा किससे, प्लस के 1 से, तो x माइनस 2 वहीं आ जाएंगे, तो x माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारे पास में क्या 0। अभी 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुपदों के कुछ उदाहरण दे रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उदाहरण देते हो या नहीं देते। तो ये हमारे पास में जो प्रश्न माला 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको पहले इनको ध्यान से पढ़ना होगा,
और कुछ फॉर्मूले 35 नंबर पेज पे दिए हुए हैं। अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू y माइनस का b बटे में a। इस प्रकार फॉर्मूले हैं जो कुछ आपको याद करने होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको यहाँ 10वीं की पूरी मैथ करवा दी जाएगी। एक प्रश्नावली लगभग आपको एक क्वेश्चन यहाँ करवा दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को जो वीडियोस है वो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल।